में हम लोग आस्था भाव से उपस्थित हैं। इसलिए कार्यक्रम की ओर चलें, क्योंकि फिर दोपहर में सुनने को मिलेगा और रात में भी, मतलब तीनों टाइम। इसलिए समय को देखते हुए अविलंब कार्यक्रम की करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका कुछ नेक कर्म करते चलिया, फिर पैबान मौका। नेक कर्म करके चलिया, फिर पैबान। सेवा सत्संग हो भक्ति नहनिया, सेवा सत्संग हो भक्ति नहनिया। सुंदर नर्तन से कैला भजनिया, सुंदर नर्तन से कैला भजनिया। प्रेम की बोली तू बोलिया हो, फिर पैबान मौका। प्रेम की बोली तू बोलिया हो, फिर पैबान मौका। जीवन मिलल बात व्यर्थ न जाए, जीवन मिलल बात व्यर्थ न जाई। बाटे चालाक जो नाम कमाए, बाट चला कर जो नाम कमाई। अनुभव से पटके तू खोलिया हो, फिर पैबान मौका। अनुभव से पटके तुमको बोलिया, फिर पैबान मौका। सेवा से जीव का उद्धार कैला, सेवा से जीव का उद्धार कैला। दान धर्म करने की कमाइला, धर्म करने की कमाइला। सत्संग से जीवन संवरिया हो, फिर पैबान मौका। सत्संग से जीवन सवरिया हो, फिर पैबान मौका। दुई दिन जीवन का एक दिन और आए, दुई दिन जीवन का एक दिन और आई। दौड़ के पिजड़ा हो सुगना पर आए, के पिजड़ा हो सुगना पर आई। निस दिन भजन कर लिया हो, फिर पैबान मौका। निस दिन भजन कर लिया, फिर पैबान मौका। जय गुरु बंदे जे सबके जगावे, जय गुरु बंदे जी सबके जगावे। जीव के भजन से पार लगावे, जीव के भजन से पार लगावे। सतगुरु कहन पे चलिया हो, फिर पैबान मौका। सतगुरु कहन से चलिया, फिर पैबान मौका। कुछ नेक कर्म करते चलिया हो, फिर पैबान मौका। कुछ नेक कर्म करते चलिया, फिर पैबान मौका। साहेब सबका साहेब सबका। तो कुछ नेक कर्म करते चलिया हो, फिर पैबान मौका। सेवा सत्संग हो भक्ति नहनिया,
सुंदर नर्तन से तू कैला भजनिया। नेक कर्म में पहले सेवा, फिर सत्संग, उसके बाद भजन भक्ति। मतलब नेक कर्म में सेवा को प्रमुख बतलाया गया। किसको प्रमुख? सेवा। क्योंकि हम सब तो कर्म कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, लेकिन वह काम नेक काम नहीं हुआ। इसलिए नेक कर्म में गिनाया गया सेवा। तो सेवा भी है, सत्संग भी है, भक्ति है और भजन भी है। ये सब नेक कार्य में है। अब आप लोग बताएं कि शुरुआत कहाँ से हो, सेवा से हो या सत्संग से, भक्ति से कि भजन से? सेवा से। अच्छा, क्योंकि पहला नाम भी इसमें आया है कि सेवा सत्संग हो भक्ति नहनिया। सेवा सुंदर नर्तन से कैला भजनिया। भजन आखिरी में। चौथे नंबर पर भजन, जिस पर आप लोग जोर देते हैं कि भजन नहीं किया, भजन करना चाहिए। तो आखिरी नंबर 4 नंबर पर, चौथे नंबर पर है भजन, तीसरे नंबर पर है भक्ति, दूसरे नंबर पर है सत्संग और पहले नंबर पर है सेवा। ये तो मैं लास्ट अंतिम से बताया पहले। अब पहले से तो अपने आप समझ गया कि पहला हुआ सेवा, दूसरा क्या हुआ सत्संग, तीसरा क्या भक्ति, चौथा क्या भजन। ये इसमें नंबर भी है। सेवा करोगे तो इतना नंबर मिलेगा, सत्संग सुनोगे तो आपको इतना नंबर मिलेगा, और भक्ति करेंगे तो इतना नंबर। कितना नंबर ये भी नहीं बतलाया जा रहा। और भजन करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा। सबका नंबर अलग अलग है। तो कौन नंबर वाला सुनना? पहला नंबर सेवा वाला। तो सेवा करना नेक कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, शुभ कर्म है, महान कर्म है, प्रधान कर्म है। लेकिन हम लोग ऐसे कर्म से वंचित हैं। इसलिए वंचित नहीं है कि हम सब करना नहीं चाहते, हम सब इसलिए वंचित है कि सेवा के विषय में जानकारी ही नहीं। जिसको सेवा के विषय में पता चल जाए वो बिना सेवा का कोई भी कार्य नहीं कर सकता, और जिसको पता नहीं है वह भी तो कार्य कर ही रहा है, लेकिन अज्ञानता। तो अब आप लोग कहेंगे कि हम लोगों के पास तो बड़ा ज्ञान है, हिंदी का है, गणित का है, भूगोल का ज्ञान है, इतिहास का है, न जाने कितने कितने सब्जेक्ट का ज्ञान है।
मैं भी मान रहा हूं कि आप सभी के पास हर सब्जेक्ट का ज्ञान है, लेकिन सेवा का ज्ञान नहीं। तो सब ज्ञान एक तरफ और सेवा वाला ज्ञान एक तरफ। विचार करना, जिसको सेवा करने का ज्ञान हो जाए, सोने में सुहागा। हर तरह का ज्ञान रहना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सेवा का ज्ञान ही न रहे। तो शुरू करें। सेवा पहले माता पिता करते हैं अपने औलाद की, लेकिन विचार करना, हर माता पिता सेवा ज्ञान में नहीं करता, अज्ञानता में करते। अब तो माता पिता सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, मुझे तो ज्ञान है कि हमारा औलाद है, इसलिए हम इसकी खूब सेवा करेंगे, हिफाजत करेंगे, सुरक्षा करेंगे, इसलिए करेंगे कि ये नादान है, ये बड़ा हो जाएगा, पढ़ने लिखने वाला हो जाएगा, आगे चलकर कुछ और करने लायक हो जाएगा। पता नहीं क्या करने लायक होगा, ये तो सस्पेंस की बात है, लेकिन आगे कुछ और करने लायक हो जाएगा। ऐसे ज्ञान हर माता पिता को रहता है, इसलिए तो करते हैं सेवा, और इसी को तो अज्ञानता कहते हैं। सेवा तो किया, लेकिन ज्ञान में नहीं, अज्ञानता में किया। तो हर शिशु अवस्था में माँ बाप सेवा करते हैं, लेकिन याद रखना, जिनकी सेवा करते हैं वे न विपत्ति में न बुढ़ापे में काम आते हैं। सेवा का इतना ही फल है कि आपने किया और बुढ़ापा में साथ नहीं दिया, मदद नहीं किया, आपकी रक्षा नहीं किया, इसका मतलब कि ये सेवा नहीं हुआ, ये तो केवल काम हुआ, अपना कर्तव्य हुआ। ये अज्ञानता का प्रतीक है। क्योंकि सेवा करने के बाद व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती है। सेवा में वह गुण है कि जिसने सेवा कर दिया वो दुख और सुख से पार हो गया। लेकिन हर माता पिता वृद्धावस्था के दुख को या अपने जीवन काल का दुख विपत्ति को झेल रहा है, और वह माता पिता न जाने कितने बेटा की, कितनी बेटी की, न जाने कितने परिवार के रिश्तेदारों की किया, और आज फिर भी विपत्ति को झेल रहा है। इसका मतलब ये कार्य हुआ, ये आपका कर्तव्य हुआ, सेवा नहीं हुआ। सेवा का परिणाम छोटा नहीं है, सीमित नहीं है। आपको सेवा करने का ढंग नहीं, इसलिए आप विपत्ति झेल रहे हैं। अभी बात नहीं समझ में आएगी, इसलिए समझ में नहीं आएगा
कि हो सकता है दोपहर में यही चल जाए, तो धीरे धीरे क्लियर करते चले जाएंगे। और टाइपिंग चेंज हो गया तो अलग बात है, और चल दिया तो फिर 3 दिन चलेगा, और ठहर गया तब कुछ और उठ जाएगा। तो जिसका सेवा आपने किया, लेकिन वह बेचारा मुख मोड़ लिया, कब? बुढ़ापे में। और मैं इस पर उन औलाद को कहना चाहता हूं कि जब आपके माता पिता सेवा कर रहे थे तो न जाने एक ही प्रश्न को कितनी बार अपने माता पिता से सवाल किया, पूछा, बार बार पूछा, और वो माता पिता जवाब देते थकते नहीं, थका नहीं करते, ऊबन महसूस नहीं हुआ करता था। शिशु अवस्था में, बाल्यावस्था में आपने सवाल पूछता गया और जवाब मिलता गया, बार बार पूछता गया, बार बार मिलता गया। लेकिन ठीक उल्टा हो गया। वो क्या? बुढ़ापे में उनके एक बार से ज्यादा सवाल पूछने पर ये आज के औलाद भड़क क्यों जाते हैं? जिन माता पिता एक सवाल का बार बार उत्तर देने में कभी थकान महसूस नहीं किया, लेकिन वृद्धावस्था में यदि एक सवाल को दूसरी बार पूछ देते हैं तो फिर आप सब क्या हो जाते हैं? भड़क जाते हैं, फायर हो जाते हैं, फायर ब्रिगेड हो जाते हैं। लगता है कि आग कहीं लगी है, चलो बुझाने की, लेकिन बुझता, क्योंकि यह जो आग लगा है वो पानी से बुझने वाला नहीं है। इसलिए विचार करने की बात है, ऐसे सेवा में न औलाद सेवा किया, न माता पिता सेवा किया, दोनों अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। जबकि हर माता पिता अपने आप को यही समझता था कि मैं तो अपने औलाद की, अपने संतान की खूब सेवा किया। शायद इसीलिए अज्ञानता बस अहंकार आ जाता है कि मैंने खूब किया तुम्हारे लिए। तो जिस कार्य को करने में अहंकार पैदा हो वो सेवा हो नहीं सकता। जिस कार्य को करने में अभिमान आ जाए, जिस कार्य को करने के बाद आपको कहना पड़े वो सेवा हो नहीं सकता। ऐ चेतन प्राणियों, आज हर माता पिता कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। कहते हैं ना, क्या इसको भी सेवा कहा जा सकता है? सबसे ज्यादा स्त्रियां कहती हैं, अधिकार जमाना चाहती है।
इनका बस चले तो सड़सी के पापा को बिल्कुल अपने मुट्ठी में किए, बस चल जाए तो संयोग से बस चलता होता, और जिसका चल रहा है वो तो जानता ही है, जिसके ऊपर सिक्का चल रहा होगा तो भाग, वो सिक्का ही खोटा हो। तो कहने का मतलब है कि सेवा को बतलाया नहीं जाता, जिसको मुख से कह दिया वो सेवा हो नहीं सकता। सेवा तो कथन से पार है, कहने से परे है। आप लोग कदम कदम पे क्षण क्षण पे कहा सुना करते हैं, इसलिए याद करना आज से कि अब तक हमने जितना बयां कर दिया कह दिया वो सेवा नहीं है, क्योंकि सेवा की बखान करने के लिए चमड़े के मुख के पास ताकत नहीं है। अब तो और गड़बड़ हो गया, धीरे धीरे जो सेवा का कार्य है उसको कहा नहीं जा सकता, और हम कहेंगे नहीं तो कोई जानेगा कैसे, और जनाना तो बहुत अनिवार्य है। लोग जानेंगे नहीं तो हमें सम्मान नहीं मिलेगा। मूर्ख पे मूर्ख होता चला जा रहा है, ज्ञान पे अज्ञानता का पर्दा चढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हम सब भटक जाते हैं। क्योंकि पहले के बुजुर्गों ने फरमाया है कि नेकी कर दरिया में, नेकी कर दरिया में फेंक, वो भी तालाब में नहीं, क्योंकि तालाब में भी जल है और दरिया में भी जल है। दोनों के जल में अंतर क्या है? एक रुका हुआ जल है और दूसरा बहता हुआ जल है। जल कौन अच्छा है, बहता हुआ जल या रुका हुआ जल? बहता हुआ जल से जीवन सुरक्षित है और रुका हुआ ठहरा हुआ जल से जीवन असुरक्षित है। माना कि जीवन में जल की अनिवार्यता है, फिर भी रुका हुआ जल नुकसान करता है। इसलिए नेकी कर बहते हुए जल में फेंक दो। जैसे जल बह रहा है, न जाने कहां कहां जा रहा है, उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, वो बहता जाए। तो फिर कहोगे कि जब पानी में जाएगा तो बह जाएगा, हमारा नेक कर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए कहना जरूरी है ताकि जान जाए। तो बहता हुआ जल कभी समाप्त नहीं होता, वो सदैव निर्मल रहता है। रुका हुआ जल हमेशा आज है कल नहीं रहेगा, आज भी गड़बड़ है कल भी गड़बड़ रहेगा। तो जिसका अच्छा कार्य, नेक कार्य, सेवा का कार्य चल रहा हो, दरिया जैसे पानी उसका हो गया, बहता हुआ पानी अथाह है, समाप्त नहीं होता। लेकिन आपने कह दिया
ठहरा हुआ जल हो गया, वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। बात दिमाग में नहीं जाएगी, क्योंकि हम लोगों को आदत हो गया है कहने की, सुनने की नहीं, सुनाने की, कहने की, बोलने की आदत हो गया। इसलिए आदत हुआ है कि ताकि लोग जाने, लोग समझें, अपने को अच्छा साबित करने के लिए कहने की आदत में आ गए। और ऐसी आदत आ गई कि यदि आप सुधरना भी चाहें, यानी कम बोलना चाहें, तो भी बस की बात नहीं है। अब तो और गड़बड़ हो, इसका मतलब सेवा काम करेंगे तो बोलना भी कम पड़ेगा। और यहां तो आदत है बात बात पे बोलना। कितने लोगों के पास ऐसा ज्ञान है कि हर बात बात पर बोल देते हैं। इस पर हाथ नहीं उठेगा क्योंकि लज्जा लगेगी। बात बात पे जवाब दे देना, बोल देना, ये कितने लोगों की आदत है। हाथ नीचे कर। एक बात तो याद कर लेना, एक बात याद कर लेना, यदि आपके घर में 10 सदस्य हैं तो 90% आप जानते हैं 10 सदस्य के विषय में। 10-5% नहीं जान पाते इसका अंदर का स्वभाव कैसा है। पर याद रखना, जिस आश्रम में आए हो कोशिश रहती है कि आपकी 100% जानकारी लगे। क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि मैं एक एक लोगों से बात करता हूं, आधा मिनट ही सही, लेकिन हर लोगों से, प्रत्येक लोगों से बात करता हूं और उतने से ही पता चल जाता है कि इसका सिद्धांत कैसा है और इसका स्वभाव कैसा है। यही कारण है कि कुछ लोग शिकवा शिकायत किसी और का लेकर के आते हैं तो उनका भी सुन लेता हूं और जिनके विषय में बतलाते हैं उनका भी सुन लेता हूं, पर जवाब किसी एक की तरफ नहीं दे सकता क्योंकि दोनों की कमी मुझे मालूम है। तुम्हें कहना क्या चाहता हूं, हम सबों को बात बात में हर बात की जवाब देने की आदत आ गई, नियति में आ गया। वो चाहे अपने आप को जूनियर बनता हो चाहे सीनियर बनता हो, सीनियर को तो देना कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए तो आम बात है, लेकिन जूनियर भी जवाब देता है इसलिए कि मैं दोषी न साबित हो सकूं, देता था। और सीनियर लोग तो गलत ही देते हैं, वो सही देते नहीं, जवाब गलत ही देते हैं, क्योंकि जिस काम का जवाब मिलता हो वो काम सही नहीं है और जिस काम का कोई जवाब नहीं है
वो काम नहीं है, वही तो सेवा है। आप एक काम करोगे तो बदले में कोई और काम कर लेगा, इसका नकल है, पर दुनिया में नेक कार्य का नकल नहीं किया जा सकता। इसलिए सेवा नकल से पार है, और जो नकल से परे है वही तो असल से मिलाता है, वही तो आपको पार करता है। काम से कोई पार हुआ नहीं है, न कभी पार होगा, पर प्रमाण मिलता है कि सेवा को जिसने धारण कर लिया वो तो भवसागर पार हो। सद्गुरु भगवान की। इसलिए जो दुनिया में सेवा करना शुरू कर देता है वह व्यक्ति चतुर हो जाता है, समझदार हो जाता है, और समझदार आदमी अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, लेकिन सामने मूर्ख व्यक्ति है तो सोचता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो। पर मूर्ख व्यक्ति, लेकिन उसी के सामने समझदार व्यक्ति है तो समझ जाता है कि व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व है, अथाह शक्ति है, उसी शक्ति ने अपनी समझदारी को भी पिरो दिया है। क्योंकि वो क्षमतावान होता है, जो बात बात पे जवाब देता है, यह क्लियर हो जाता है कि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, उसके जीवन की, उसके शरीर की समस्त ताकत सिर्फ जीवा पे है। कहां पे है? जीवा पे है। ये जब चाहे तब सम्मान दिला दे और जब चाहे तब क्या दिला दे? अपमान दिला दे। क्योंकि जीवा बिना दम की रहती है। और यह जीव तो 32 दांत के कब्जे में रहने वाली है। सोच लेना, सावधानी हटी, दुर्घटना। काश भोजन करते समय अगर जीव मर्यादा तोड़ दे तो तकलीफ झेलना पड़ता है। यदि जीव मर्यादा में रहे तो मनुष्य को सम्मान दिलाते, सुख देते। पर याद रखना, एक भी हड्डी पसली नहीं है। किसको? जीव को। फिर भी ये चाह दे तो सम्मान, और बिगड़ जाए तो अपमान। तो अब कितने लोगों की जीभ बिगड़ चुकी है, पता है? कुछ आता है? पता है? अच्छा, कितने लोगों की जीभ बिगड़ गई है? शीशा में देखने से नहीं पता चलेगा। नीचे करो। अब यहां से जाने के बाद मत सोचना कि अब हम आईने में देखेंगे तब पता चलेगा कि जीभ बिगड़ा है कि सुधरा है।
ये तब पता चलेगा कि ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा, तो समझ लेना क्या बिगड़ा है। झगड़ा करने वाला अगर वाणी निकले तो समझ जाना कि बिगड़ा हुआ है। मेरा मानना है कि कुछ एक लोगों को छोड़ करके जीव तो बिगड़ गया। एक भी हड्डी पसली न होते हुए भी बिगड़ा हुआ जीव चैलेंज देता है, सही रहो नहीं तो हड्डी पसली तोड़ देंगे। ठीक से रहो नहीं तो पटक दूंगा, वो भी उठा के पटक दूंगा। विचार करना इस बात, ये इतना बिगड़ चुका है जीव। अब बिगड़ा हुआ जीव से आप काम कर सकते हैं, संसार में सबका नाम ले सकते हैं, लेकिन बिगड़ा हुआ जीव से हरि नाम नहीं ले सकते। इसलिए मुख में राम बगल में, जीव से नाम तो लेते जरूर हैं, लेकिन बस मुख में राम बगल में छुरी, अब पाए जाओ हाथ काट ले। ये न जाने कितने वर्षों से उदाहरण देते देते आज 33-34 वर्ष हो गया, लेकिन ये उदाहरण बंद नहीं हुआ। कौन? मुख में राम बगल में छोड़ी। और न जाने कितने प्रदेशों में जाकर के उदाहरण देना पड़ता है। आ ही जाता है इस मोड़ पे उदाहरण। तो खैर हम सब उधर न चले, पहले ये समझें कि बिगड़ा हुआ जीव से कभी भी हरि का नाम, भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। इससे बिगड़ा हुआ ही काम का नाम लिया जा सकता है। तो सेवा करना है तो सबसे पहले जीभ को सुधारना होगा। किसको सुधारना होगा? ये तो और गड़बड़ की बात हो गई। अरे सारे लोग कहते हैं कि आंख सुधारो, कान सुधारो, स्तन सुधारो, ये जीवा सुधार करके क्या होगा? और आज उल्टा सुनने को मिल रहा है। जिस व्यक्ति को सेवा करना हो तो सबसे पहले किसको सुधारना पड़ेगा? सुधार लेंगे आप लोग? हाँ, सुधार लेंगे ना? कैसे? कष्ट के लिए तो सेवा करना है तो जीव को सुधारना है, और सेवा नहीं करना है तो जीव को सुधारने की आवश्यकता नहीं। ये जीव सुधारने से क्या लाभ मिलेगा? ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा। किसे बोलना पड़ता है? जीव से कि दांत से? जीव से। क्योंकि जीव शरीर के साथ आया हुआ है।
और दांत शरीर के साथ नहीं था। दांत तो पैदा होने के कुछ दिन बाद आना शुरू हुआ। मतलब पैदा होने के बाद दांत बाद में आता है, और इस प्रकृति का नियम है यदि उम्र से मृत्यु हो जाए तो मरने से पहले दांत ही पीछा छोड़ देता है। ये बाद में पैदा होता है और पहले ही चला जाता है। इसलिए ये हाल उनसे पूछो जिनके पास दांत ही नहीं। लेकिन जीव जन्म से मरण तक साथ देती है। इसलिए मैंने दांत को सुधारने की बात नहीं बतलाया, जीव को सुधारने की बात है। तो कैसे सुधारेंगे? रसगुल्ला खा करके। क्या खा करके? क्या बात? थोड़ा आश्चर्य होगा कि रसगुल्ला खाने से जीव सुधर जाएगा। तो न जाने जीवन में कितनी बार रसगुल्ला खाया होगा, लेकिन ये जीव सुधरा नहीं, बल्कि जितनी बार रसगुल्ला खाया उतनी बार बिगड़ गया। अब तो उससे भी ज्यादा गड़बड़ हो गया ये काम। खाया सुधरने के लिए, ये जीव मान जाए, सुधर जाए, लेकिन सुधरा नहीं। हाँ, अब रसगुल्ला नहीं, अब छेना भी चाहिए। छेना भी खा लिया। तमाम तरह की आइटम पे आइटम बदलता गया, खाता गया। लेकिन एक ऐसी जीवा जो मानने का नाम ही नहीं लेती, कहती और सुख मिल जाए, और सुख मिल जाए, और सुख मिल जाए। अब जीवा को सुख मिलने के लिए, पाने के लिए ये उत्सुक रहती है, और ये इंसान जीवा की गुलामी करने लगता है। और आप आज ही नहीं कर रहे हैं, कई जन्मों से करते चले आ रहे हैं। तो सब मिला जुला करके एक बात है कि पहले जीव को सुधारा जाए। किसको सुधारा जाए? जीव को। एक साधु बाबा चल दिए जंगल में, आराम से दुनिया रमाने के लिए लेकर के कंठी माला अपना खूब सजेंगे, असली साधु बन जाएंगे। और जब माला में रमने लगे तो चढ़ावा आने लगा, पूरी पकवान। तो सबके बाद भी, यानी जितना भी चढ़ावा में आया उसके बाद भी उस साधु बाबा की मन कर गया कि अब जलेबी खा लो, और वह भी ताजा ताजा, गर्मा गर्म। जैसे प्रायः मेला में महिलाएं, गांव देहात में लोग कहते हैं चुकैया देते हैं, वो गर्मा गर्म रहता है, बड़ा पसंद रहता है। ये बात गांव देहात की है, शहरों की बात नहीं हो रही है। फिर भी गांव आज भी गांव है, और शहर तो शहर है ही, क्योंकि गांव की कुछ पहचान
अलग तरह से होता है। और शहर की पहचान तो मकान के द्वारा, क्योंकि शहरों में मकान नंबर, गांव में भी नंबर है, लेकिन इंसान से पहचान नहीं। इसलिए अब उधर नहीं चलना है। बात साधु महात्मा की, उनका मन कर गया कि जलेबी खां, और बार बार इधर मन को मोड़ रहे हैं कि जीवा पे राम 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 देता रहूं, पर क्या करें, मुख में राम, बगल में कब जलेबी मिल जाए, कब जलेबी मिल जाए, कैसे जलेबी मिल जाए। बस इसी उधेड़ भेद में माला में तो मन लगा ही नहीं। समय बीतता गया, समय बीतता गया। महाराज जी ने खिसिया करके माला को रख दिया और चल दिया जलेबी की तलाश। संजोग की बात है कि जलेबी ताजी ताजी छन रहा। महाराज जी ने जलेबी को पैक कराया और फिर चल दिया जहां माला रखी। अब एक तरफ माला को उठा लिया और दूसरे तरफ जलेबी को भी सामने रख लिया। क्या बात है, जलेबी देख देख करके माला चल, फिर भी ये जीव नहीं मान रही। ये राम नाम बंद हो जाए, जलेबी वाला काम शुरू हो। फिर दोबारा महाराज जी ने खिसला करके माला को रख दिया और जलेबी को लगा उठा उठा खाने। माला एक किनारे, जैसे नारद मुनि विश्व सुंदरी को पा करके अपनी बीड़ा को रख दिया समाज में कि अब बीड़ा बजाने से क्या फायदा, बहुत दिन बजाया, अब तो विश्व सुंदरी मिल जाए तो फिर राज ही राज है, सुख मिलेगा। ऐसे ही महाराज ने कहा कि अब छोड़ो माला को, पहले जलेबी को देख लिया। लगे महाराज जी जलेबी खाने। जलेबी से पहले सुख मिला तो सोचा कि खूब खा लें, और जीवा को कह रहे हैं कि इतना खा लो, इतना खा लो, इतना सुख ले लो कि अब दोबारा फिर मिलने वाला नहीं है। लगे महाराज ठूस ठूस खाए, जबरदस्ती खाने लगे। कहे तुम्हें तो मुझे नहीं माला करने दिया, नाम नहीं लेने दिया जलेबी की याद में, इसलिए पहले तेरा काम हो जाए फिर राम का नाम। खाओ, खूब खाओ। ठूंसते गए, ठूंसते गए, यहां तक कि जिह्वा भी जवाब दे रखे। क्योंकि अब जिह्वा को सुख नहीं मिल रहा था, वो स्वाद नहीं मिल रहा था जो पहली बार जलेबी में मिला था। और महाराज जी ने इतना ठूसा पेट में, इतना ठूसा कि फिर गया हुआ भी बाहर आ गया। तब कहें अब बैठ करके भजन किया जाए। फिर प्रभु का नाम लेना शुरू किया तो फिर जलेबी लेने से मन रुक गया और जीवा को सुख पाने का समाप्त हो गया विचार। आए चेतन प्राणी, जीवा को सुधारना है।
तो आप ये न समझें कि संसार की वस्तु से सुधार लें, संसार की सुख से, संसार की स्वाद से सुधार दें। न आज तक किसी का सुधरा है, न कभी किसी का सुधरेगा, क्योंकि संसारिक सुख से जीव का कभी सुधार नहीं हो सकता, बल्कि बिगाड़ होता है। सुधरना होता तो न जाने कितनों का कभी सुधर गया होता, अच्छा अच्छा भोजन लेने के बाद। इसलिए दिमाग से निकाल देने की बात है कि जिह्वा की सुधार हम भोजन से नहीं कर सकते, बल्कि और बिगाड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिगाड़ सकते हैं। इसलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसा निकले पानी। शेष दोपहर में सुनाया जाएगा। क्योंकि शुरू में ही लेट में शुरू हुआ था और इसमें जनता आना भी शुरू हो गया, तो उनका भी छूट जाएगा। इनको भी देखते रहना है। अपने अपने मोबाइल से सावधान हो जाएं, साइलेंट कर लें और 10 मिनट के लिए ध्यान।